आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम की जो गारंटीड रिटर्न देती है, सेफ है और टैक्स सेविंग भी करती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट खोज रहे हैं तो आपको एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं एनएससी के नए रूल्स, इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट्स और भी तमाम काफी सारी चीजों के बारे में। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो सबसे पहले आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये वीडियो एनएससी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, जहां पर अपन ऐसे छोटे छोटे रूल्स की बात करने वाले हैं जो कि आपको एनएससी के बारे में पता नहीं होते हैं। अब वीडियो में अपन आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको पूरी वीडियो की टाइमलाइन समझा देता हूं कि पूरी वीडियो के अंदर अपन कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सरल शब्दों में बात करेंगे कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है। इसके बाद में हम इसके टेन्योर की बात करेंगे यानी कि समय की अवधि की बात करेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट पे यानी कि ब्याज के दर पे। उसके बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको रिटर्न्स यहां पर दिए जाते हैं, किस प्रकार से एनएससी में कंपाउंडिंग काम करती है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एनएससी के अंदर आके अपना खाता खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करेंगे यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एनएससी का खाता खुलवाते समय लगेंगे। मिनिमम आप यहां पर कितना पैसा जमा करा पाएंगे, मैक्सिमम आप यहां पर कितना पैसा जमा करा पाएंगे। टैक्स बेनिफिट्स की बात करेंगे कि भैया टैक्स के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स हमको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करेंगे कि भैया समय से पहले ही जरूरत पड़ गई तो क्या एनएससी में से पैसा बाहर आएगा या फिर नहीं। इसके बाद में बात करेंगे कि एनएससी को आखिर खरीदना कहां से है, क्या ऑफलाइन जाके लेना पड़ेगा, ऑनलाइन जाके लेना पड़ेगा, हर एक चीज की अपन यहां पर बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपनी एनएससी के ऊपर प्लेजिंग का फीचर मिल जाता है यानी कि लोन का फीचर मिल जाता है। एनएससी को गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। और आखिरी चीज की बात करेंगे कि क्या आप एक माइनर के नाम पे एनएससी खुलवा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो का मजा उठाइए और अपन शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से कि आखिर ये एनएससी क्या होता है। एनएससी की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसको आप पोस्ट ऑफिस में जाके डायरेक्टली खुलवा सकते हैं। एनएससी के अंदर आपको फिक्स्ड रिटर्न देखने को मिलता है, फिक्स्ड टेन्योर देखने को मिलता है। एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप डायरेक्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो यहां पर पीछे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एनएससी यहां पर मोस्टली लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल रहती है। हो सकता है कोई सैलरीड इंसान हो जिसको ज्यादा रिस्क लेना पसंद ना हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो रिटायर हो चुका है, अब वो भी ज्यादा रिस्क उस उम्र में नहीं ले सकता है, तो वहां पर एनएससी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल बन जाती है। आइए दोस्तों, एनएससी के टेन्योर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको 5 साल का लॉक इन यानी कि 5 साल का टेन्योर देखने को मिल जाता है। अगर आप आज की तारीख में, आज की डेट में एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में मैच्योरिटी होगी और सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पे देखने को मिल जाएगा। 5 साल का यहां पर लॉक इन होता है। आप मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे को यहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनकी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। केवल उन्हीं के अंदर एनएससी से पैसा बाहर आता है। लेकिन आप ऐसे खुद की मर्जी से चाहो कि भैया मुझे आज एनएससी को तोड़ना है तो यह संभव नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की यानी कि ब्याज के दर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ई बुक मौजूद है, तो आप इस ई बुक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो हमारी इस ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। ये आपको सब कुछ एक ही बार में सिखा देगी। हमारी दोनों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इनको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे एनएससी के इंटरेस्ट रेट की। एनएससी में आपको आज की तारीख में 7.7% का ब्याज देखने को मिल जाएगा जो कि एनुअली कंपाउंड होता है यानी कि सालाना कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलती है। ये जो अमाउंट है ये एनुअली कंपाउंड होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हर साल के बाद पैसा मिल जाएगा। जो आपको पैसा मिलेगा वो मैच्योरिटी पे यानी कि 5 साल के बाद ही मिलेगा। ये जो ब्याज दर है ये चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट हर 3 महीने से हर क्वार्टर में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को एक बार रिवाइज करती है और ब्याज उस टाइम पे परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल अभी के टाइम पे कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ये ब्याज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे हमको रिटर्न्स मिलने वाले हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए एनएससी के अंदर इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए आप उसको इन्वेस्टेड रखेंगे, तो 5 साल के बाद आपकी मेच्योरिटी होगी सालाना, यानी कि हर साल जो आपका पैसा है वो कंपाउंड होता जाएगा और 5 साल के बाद मेच्योरिटी पे आपको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 5 साल के बाद आपको 1000 रुपए के 1445 रुपए मिल जाएंगे 7.7% ब्याज के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एनएससी को खुलवा सकते हैं, एनएससी के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहले यहां पर इंडिविजुअल्स जितने भी होते हैं वो अलाउड होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, वो यहां पर एनएससी के अंदर अपना खाता आके खुलवा सकते हैं। कोई एचयूएफ हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कोई ट्रस्ट हो गया, या फिर कोई एनआरआई हो गया, ये लोग यहां पर एनएससी के अंदर एलिजिबल नहीं है। आपको यहां पर भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब जैसे कि आप हो या फिर मैं हूं, तो हम जाके एनएससी में डायरेक्टली खाता खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एनएससी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको पड़ेगी। जब भी हम एनएससी का खाता खुलवाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जा सकते हैं। आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, साथ के साथ में एड्रेस प्रूफ और एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट। देखिए एक चीज है कि पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी आप खाता खुलवा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट आपको पहले ही खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसका एक एडवांटेज रहता है। फॉर एग्जांपल आप आरडी कराते हैं तो उसको आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, वहां से अमाउंट डिडक्ट होगा, वहां पे अमाउंट आएगा। तो यहां पर इस केस में पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट काफी ज्यादा काम आता है। चलिए तो हमने यहां पर सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम आप एनएससी में कितना पैसा जमा करा सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो कम से कम एनएससी में आपको 1000 रुपए से अपना खाता खुलवाना पड़ता है, यानी कि 1000 रुपए से कम आप एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, आप जितना चाहें उतना यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनएससी में पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित नहीं करा गया है, लेकिन आपको यहां पर जो टैक्स बेनिफिट है अंडर सेक्शन 80C वो केवल 1.5 लाख का ही देखने को मिलने वाला है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उससे यहां पर कोई भी मतलब नहीं है। टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए से ऊपर यहां पर नहीं जा सकता है। अब टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो टैक्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए एनएससी में आपको डायरेक्टली 80C वाला बेनिफिट जो कि 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन होती है वो देखने को मिल जाता है। एनएससी में जितना भी ब्याज आप कमाते हैं वो टैक्सेबल होता है और इसकी जो कैलकुलेशन है आपको खुद करनी पड़ती है, अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना पड़ता है। लेकिन जो आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए की 80C के अंदर डिडक्शन मिल रही है, अगर आपका एनएससी का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो देखिए उस पे तो फिर आपको टैक्स यहां पर कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। आपकी एनएससी की जब मैच्योरिटी होती है तो वो सारे पैसों को एज इनकम मान के वो सारी चीजें यहां पर टैक्सेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को बिल्कुल टाइम से यहां पर भर देना चाहिए ताकि सारी चीजें बिल्कुल अलाइंड रहें। अगर आपको हमारी आईटीआर सर्विसेज चेक करनी है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमारे आईटीआर टैक्स प्रोफेशनल्स आपकी मदद कर देंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स की, जो कि यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब देखिए एनएससी के अंदर लोग पैसा लगा तो देते हैं, लेकिन उनको ये चीज कई सारे केसेस में पता नहीं होती है कि भैया 5 साल तक आप यहां पर पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद यहां पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपका एनएससी का पैसा बाहर आ सकता है। देखिए नॉर्मली यहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप एनएससी को ब्रेक कराएं और उसमें से पैसा निकालें, लेकिन जो केसेस हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। केवल इन्हीं केसेस में आपकी एनएससी यहां पर टूट सकती है। दोस्तों पहला केस आ जाता है डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि जिस व्यक्ति ने एनएससी को खुलवाया था 5 साल होने से पहले ही उनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में आपकी एनएससी बंद हो जाएगी। दूसरा केस आता है कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, आपके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा था या फिर कोर्ट में कोई बात चल रही थी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भैया इस व्यक्ति की एनएससी को यहां पर बंद कर दिया जाए, तो वहां पर उस ऑर्डर से यानी कि कोर्ट की मर्जी से भी आपकी एनएससी बंद हो सकती है। तीसरा केस आता है कि आपने अपनी एनएससी को कहीं पर प्लेज रखा था, आपने कहीं पर इसको गिरवी रखा और उसके बदले में लोन ले लिया। अब आप लोन चुकाने में सक्षम तो है नहीं, तो जहां पर आपने लोन रखा है यानी कि जो प्लेजी हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आपकी एनएससी को फोरफिट कर लें, यानी कि ले लें एक तरीके से, और आपकी एनएससी को बंद करा के जितना भी पैसा आपने लोन लिया था वो सारा का सारा रिकवर कर लें। तो अगर आपने अपनी एनएससी को कहीं पर गिरवी रखा है, उसके एवज में आपने लोन लिया है और फिर आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, तो जहां से आपने लोन लिया है उस पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो आपकी एनएससी को बंद करा दें और सारा का सारा पैसा वहां से रिकवर कर लें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर एनएससी को बाय कहां से किया जाता है, हम एनएससी को कहां से खरीद सकते हैं। तो देखिए भारत में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वहां पर हर
हर जगह पे आपको एनएससी की सुविधा देखने को मिल जाएगी। कहीं पर भी जाके आप एनएससी को खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। हालांकि अभी तक एनएससी की जो फीचर है, एनएससी की जो फैसिलिटी है वो मौजूद नहीं है, तो आपको इसके लिए ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहां पर एजेंट का इस्तेमाल करते हैं एनएससी को करवाने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाके एनएससी करवा देते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से जाना चाहते हैं और एनएससी को करवाना चाहते हैं। एक बार प्लेजिंग और लोन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप एनएससी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरीके की एसेट बन जाती है। एसेट बोले तो जिसको आप कहीं पर भी गिरवी रख सकते हो। अब भारत में क्या है, काफी सारे जो बैंक्स हैं वो एनएससी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया आप उनको जाके बोलोगे मुझे लोन चाहिए, इसके एवज में मैं अपनी एनएससी रख रहा हूं, तो वो यहां पर एक्सेप्ट मोस्टली केसेस में कर लेते हैं। तो एनएससी यहां पर आपके लिए एक एसेट का भी काम करती है कि अगर आपको कल को जरूरत पड़ जाती है, अब आप पैसे तो तुड़वा नहीं सकते तो उसके बदले में लोन नहीं ले सकते, तो ये फैसिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें जो कि है एनएससी ऑफ माइनर। जी हां, आप माइनर के नाम पे भी एनएससी को खुलवा सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक जो उनके गार्जियन है उनको यहां पर एनएससी का अकाउंट मेंटेन करना होगा। 18 साल के बाद जो हमारे माइनर थे वो अब अडल्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो एनएससी को पूरी तरीके से वो यहां पर मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको एनएससी का रिटर्न एक बार समझाना चाहता हूं कि जो कंपाउंडिंग है वो किस तरीके से काम करती है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 1 लाख रुपए का एग्जांपल लिया है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि पहले साल आपको 7.7% के हिसाब से जो ब्याज है वो मिला। 1 साल का ब्याज आपको मिला और आपके मूलधन में जाके वो ब्याज जुड़ गया। अब एनएससी में आपको ईयरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, यानी कि साल दर साल आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले साल का जो ब्याज है वो आपके मूलधन में जाके जुड़ गया, फिर जो दूसरे साल आपको ब्याज मिला वो आपके मूलधन प्लस जो पहले साल का ब्याज था दोनों को मिला के उसके ऊपर ब्याज मिला। तो आप यहां पर देख सकते हैं दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आप इस हिसाब से देख पाएंगे जो दूसरे साल का आपको ब्याज मिला वो अगेन आपके मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर उस सारे पैसे पे वापस से तीसरे साल में आपको ब्याज मिलेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तीसरे साल का ब्याज दूसरे साल से भी ज्यादा है। तो ऐसा आप ये जो देख पाएंगे कंटिन्यू होता जाएगा। चौथे साल भी ऐसा ही होगा, 5वें साल भी ऐसा ही होगा। इसको हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट कहते हैं, जो कि आपको एनएससी में देखने को मिल जाता है। फिर आप यहां पर टोटल अपनी मैच्योरिटी देख पाएंगे जो कि 5 साल बाद होगी। 5 साल के बाद में जितना भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है 5 साल के बाद में इकट्ठा आपको यहां पर एनएससी की मैच्योरिटी पे दे दिया जाएगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये कंपाउंडिंग क्या होती है, ये पैसा कंपाउंड कैसे होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे मिलता है। तो मुझे उम्मीद है इस टेबल की मदद से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है कि कंपाउंडिंग आखिर कैसे काम करती है। दोस्तों, अगर इस टेबल की जैसी ही और भी बढ़िया इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो हमारी ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। एक ई बुक में आपको सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ के साथ में शेयर मार्केट वाली ई बुक का भी लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहां पर एनएससी के सारे पॉसिबल रूल्स की बात कर ली। मुझे उम्मीद है आपके एनएससी के रिलेटेड सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी आशंका है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके जवाब दे देंगे। ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए इन दोनों वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आप कौन से शहर से हमें देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे व्यूअर्स कौन कौन से शहरों से हमें देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।